ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर नीरज, अगर हम कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर एक नजर डालें तो देश में कोविड रोगियों की संख्या 11 दिन से लगातार 6 लाख से नीचे बनी हुई है। ठीक होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। नए मामलों में कमी आ रही है। हालांकि राजधानी दिल्ली सहित देश के कुछ हिस्सों में मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मामलों में कमी आ रही है। आप इस स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जो ओवरऑल आंकड़े हमें कम देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। दिल्ली का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि यहाँ पे हमने 1000 के नीचे केसेस देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन ये बढ़कर अब 7000 भी क्रॉस करने जा रही है। तो कहने का मतलब कि ये इन्फेक्शन हमारे सोसाइटी से इतनी आसानी से नहीं जाने वाली है। पूरे देश में 2 नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ा भी गार्ड लोअर डाउन किया, जैसे कि दिल्ली में देखा जा रहा है, जो हमने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात जो काफी दिनों से करते आ रहे हैं, जिसपे हमने कहा है कि यही हमारी जान बचा सकती है, हमारे पास कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही जान बचा सकती है। लेकिन उस पर हम शायद कोताही बरत रहे हैं, और जिसका खामियाजा हम इंक्रीज नंबर्स और इंक्रीज मोर्टेलिटी नंबर्स अगर आप देखें एग्जैक्ट नंबर्स, तो वो भी बढ़ा हुआ दिखेगा। तो कहने का मतलब कि हम ये लापरवाही नहीं कर सकते। ये पूरे देश पे लागू होना चाहिए कि हम सतर्क रहें और इंश्योर करें कि जैसे दिल्ली में हम देख रहे हैं वो बाकी जगहों पे न देखें। डॉक्टर नीरज, जब कोरोना से संक्रमित किसी व्यक्ति का पता चलता है तो ऐसे में उसके संपर्क में आए दूसरे लोगों में किस तरह संक्रमण का खतरा होता है? जब हमें पता चलता है कि हाल फिलहाल में हम जिस व्यक्ति से मिले हैं वो कोरोना पॉजिटिव है, तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट इस बीमारी के साथ जो स्टार्टिंग में एक स्टिग्मा अटैच किया गया था, वो समहाउ इन स्पाइट ऑफ 6 महीने इस बीमारी में आने के बाद भी एक स्टिग्मा कहीं ना कहीं अभी भी अटैच है, जिसके चलते लोग अपने लक्षणों को छुपाते हैं, अपने जो परेशानी है उसको एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, और उसके चलते ये जो बीमारी है जो एक से दूसरे में फैलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तो होता है कि आपने गलती से किसी को इन्फेक्ट किया, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जानते हैं वो इन्फेक्टेड हैं, लेकिन वो जिनके टच में आए हैं उन्हें कभी नहीं बताते हैं कि भाई आप अपनी जांच करवा लीजिए क्योंकि मैं पॉजिटिव हूँ और हो सकता है आपको भी ये बीमारी हो। तो वो जिसको आपने नहीं बताया वो फिर किसी और को देगा। अपने घर में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, जो एट रिस्क लोग हैं, उनमें इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो ये चेंज की आपने बात की, ये चेंज हम सबको खुद के अंदर लाने की जरूरत है कि अगर हमें कोई सिम्टम्स हैं, हमें कोई भी थोड़ा भी डाउट है, तो हम एक तो घर से बाहर न निकलें, और बाई चांस हम बाहर गए हैं, किसी के संपर्क में आए हैं, तो हम उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करें कि ये रिस्क हो सकता है और आप सावधान रहें और अपनी जांच करवाएं। बिल्कुल, और जांच के बारे में लोगों में काफी दुविधा रहती है। जब लोगों के अंदर इसके शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो इसे वो आम सर्दी जुकाम समझकर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। कहीं न कहीं लोगों के अंदर, जैसा कि आपने बोला, एक सामाजिक डर भी होता है कि अगर उसे कोरोना हुआ तो सामाजिक रूप से उसे उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। तो शायद इस डर से लोग टेस्ट कराने नहीं जाते। टेस्ट कराने के जो सेंटर्स और जो फैसिलिटीज हैं वो काफी हद तक बिल्कुल सभी के वश में है। कहने का मतलब कि किसी को भी अगर टेस्ट कराने की जरूरत होती है तो वो आसानी से करा सकता है। अब पहले जैसी बात नहीं रही। टेस्ट कराने का एडवांटेज ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप इन्फेक्टेड है, तो आप सावधानी लेंगे ताकि आप अपने क्लोज वंस को इन्फेक्शन न दें। और खुदा न खास्ता कल अगर आपकी हालत बिगड़ती है तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आप कोविड के मरीज है और आपको कोविड सेंटर में इलाज के लिए जाना है। तो इससे आपकी जान भी बच सकती है, प्लस आप आसपास इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। इसलिए थोड़ी भी शंका होने पे टेस्टिंग फैसिलिटीज का आप पूरा फायदा उठाएं और टेस्ट कराने में बिल्कुल कोताही न दिखाएं। इस समय जैसा कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, बदलते मौसम में संक्रमण की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और आम सर्दी जुकाम लगता है कि नहीं, ये वो नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं। तो कैसे इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? देखिए, डिफरेंशिएट करना सिर्फ सिम्टम के बेसिस पे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चाहे पॉल्यूशन रिलेटेड हो, ठंड के चलते जो फ्लू सीजन नॉर्मली आता है, उनके सिम्टम्स मोर और लेस ऐसे ही होंगे जैसे कोविड-19 में हम देखते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप ऐसे किसी मरीज के कांटेक्ट में आए हैं, आपकी और बाकी कोई सिम्टम जैसे नॉस्मिया और लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल की जो हम बात करते हैं, इन सब चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। कोई एटिपिकल लक्षण है, और स्पेशली जो एल्डरली को मॉर्बिलिटी वाले लोग हैं, इनको तो ऐसे कोई भी सिम्टम होने पे इमीडिएटली टेस्ट कराने की जरूरत है, उसमें कोई लापरवाही नहीं बरते। जो ये सीजन चेंज होता है उसमें अगर जैसे मान लीजिए कि अगर किसी को ये इन्फेक्शन हुआ, वो एसिम्प्टोमेटिक रहता, लेकिन पॉल्यूशन के चलते हम देखते हैं कि लोगों को छींक आने की समस्या, खांसी आने की समस्या, बार बार आंख मुंह टच करने की समस्या, ये सब काफी प्रोमिनेंट वे में होता है। तो उससे अगर कोई जो एसिम्प्टोमेटिक भी रहता है वो भी एक सिम्प्टोमेटिक हो जाता है, और वो आसपास में इन्फेक्शन फैलाने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ये जो सीजनल फ्लू
जो इसके साथ एडअप हो जाए या पॉल्यूशन के चलते जो दिक्कतें आएंगी, ये इनफैक्ट इस बीमारी को फैलाने में ज्यादा हेल्प करने लगेंगी। इसलिए हमें सबको सावधानी रखने की जरूरत है। डॉक्टर नीरज, जैसा कि इसमें कहते हैं कि टेस्ट नहीं आ रहा है या स्मेल नहीं आ रही है, तो इसमें आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है तब मानना चाहिए टेस्ट नहीं? क्योंकि आम सर्दी जुकाम में भी कई बार टेस्ट थोड़ा सा कम आता है, तो क्या कोरोना के केस में ये बिल्कुल ही टेस्ट खत्म हो जाता है, मीठे और नमकीन में फर्क नहीं आता? बेसिकली कोई भी वायरल इलनेस होता है तो डेफिनेटली फॉर दैट मैटर किसी भी रीजन से अगर फीवर होगा तो हम सब ने नोटिस किया है कि टेस्ट में थोड़ा सा लॉस होता है। अगर नेजल स्टफनेस है तो आपको स्मेल करने में दिक्कत आती है, इसलिए जो लोग एलर्जिक होते हैं उस वे में कोविड-19 के चलते भी जो एनॉस्मिया या जो लॉस ऑफ टेस्ट हो रहा है वो बहुत हद तक वैसे ही है। नॉर्मली जो पेशेंट ऐसे हैं वो कंप्लीट एनॉस्मिया का कंप्लेन करते हैं। कहने का मतलब उन्हें कोई भी रूटीन जो स्मेल्स है नहीं सूंघ पाते हो, उन्हें पता नहीं चलता है। जो टेस्ट भी है उसमें जो टिपिकल जो स्पाइसी और बाकी जो टेस्ट है वो अफेक्ट होते हैं। सॉल्ट और स्वीट ऑफकोर्स ये ऐसे टेस्ट है जो इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, तो नॉर्मली ऐसे लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं। लेकिन बाकी जो खाने का टेस्ट का जो पैटर्न होता है, चाहे वो स्पाइस से रिलेटेड और बाकी चीजें, डेफिनेटली उसमें फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, कुछ मरीज ऐसे हैं जो कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट का कंप्लेन करते हैं, लेकिन इसको क्वांटिफाई करना थोड़ा एक मुश्किल काम है। डॉक्टर नीरज, इस समय हर व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी जागरूक हो गया है। अगर हम देखें तो बाजार में कई तरह के इम्यूनिटी बूस्टर मिल रहे हैं। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या सही तरीका है और इसके परिणाम कितने दिनों में सामने आ जाते हैं? इम्यूनिटी बूस्टर अगर ऐसी कोई दवाई होती जिससे खाते ही अगर सारे इम्यून सिस्टम ठीक कर लेते तो कोई बीमार ही नहीं पड़ता। तो ऐसे जो बहकावे वाले ऐड है उसके भ्रम में आप ना आए। अच्छी इम्यूनिटी जो डेवलप करने का जो तरीका होता है ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल ठीक हो गई, नहीं। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, खाने में आपने न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर जो होना चाहिए, जंक फूड खाने की टेंडेंसी आज की जनरेशन में है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक से रिलेटेड हो, जो भी इस तरह की चीजें अगर आप अवॉइड कर रहे हैं और हेल्दी नेचुरल वे में आपका जो खाना है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन ये इम्यून बूस्टर खाने से किसी की इम्यूनिटी ऐसे ठीक नहीं होनी है और इनफैक्ट उससे आप एक ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, अरे मैंने तो इम्यून बूस्टर खा रखा है, मुझे तो कुछ होगा नहीं, जबकि वास्तविकता में उल्टे आपको नुकसान हो सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि इन सब चीजों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर नीरज, बहुत छोटे छोटे देश इससे मुकाबला कर पा रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा देश है, शायद इसीलिए खतरा हमें ज्यादा है क्योंकि हम एक डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बीमारी की ये खूबसूरती है कि ये नहीं देखता है कि आप पावरफुल कंट्री से हैं, कमजोर कंट्री से हैं, रिच है, पुअर है, क्या है। ये बीमारी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पे। ये बीमारी उन्हीं देशों में ज्यादा फैल रही है जहाँ पे लोग, जो हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करते हैं, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, यूरोपियन कंट्रीज ही क्यों ना हो, जिन कंट्रीज ने भी इस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे ध्यान नहीं दिया है वो कंट्रीज में ये बहुत ही रैम्पेंट वे में ये बीमारी फैली है। हमारे देश का पॉपुलेशन अगर हमारा स्ट्रेंथ है तो हमारी वीकनेस भी है। जैसे आपने बताया कि जो मेजर सिटीज हैं वो इतने डेंसली पॉपुलेटेड हैं, जो एक दूसरे की लाइफ इंटरवाइंड है। तो अगर हम अपना ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस देश को बिलोंग करते हैं, हमारा कंट्रोल इस डिजीज पे नहीं हो पाएगा। कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है अच्छे में और इस बीमारी को अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ है। ताइवान जैसे कंट्री जहाँ पे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बीमारी को कंट्रोल करके रखा हुआ है। वहीं पे यूके और बाकी यूरोपीय कंट्रीज को देखिए, यूएस को देखिए, जहाँ पे इतनी जाने जा रही हैं इन स्पाइट ऑफ ये डेवलप कंट्रीज होने की। तो डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पे, इस बीमारी को तभी कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, जैसा कि आपने कहा कि इसमें जो हम नागरिकों की भागीदारी है, यानी जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरकार अकेले इस महामारी से नहीं निपट सकती। तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की डॉक्टर नीरज बार बार बात कर रहे हैं, वही तीन बातें हैं कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है, अपने हाथ और मुंह साफ रखने हैं। इसका अगर हम पालन करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हरा पाएंगे। डॉक्टर नीरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज निश्चल से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।